शांत गांव में जगदीश चाचा नाम का एक दयालु और अमीर किसान रहता था। उनके पास बड़ा घर, पशुओं का बड़ा बाड़ा और कई खेत थे, जिनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक नौकर रखा था, हरिया। हरिया शुरू में बहुत मेहनती था। उसके आने से घर में सफाई, खाना, पशुओं की देखभाल सब बेहतर हो गया। जगदीश चाचा हर त्योहार, हर अच्छी फसल पर नौकर को बोनस भी देते थे। हरिया ये सब देखकर सोचता, अगर मैं इतना काम करके थोड़ा पैसा कमा सकता हूँ तो थोड़ा बहुत सामान अपने लिए रख लूं तो क्या बुरा है। यहीं से उसके मन में धीरे धीरे लालच ने घर बना लिया। एक दिन हरिया ने पशुओं के लिए लाया गया दाना थोड़ा छुपा लिया। फिर अगले दिन रसोई से घी का डिब्बा, कभी दूध, कभी खेत की सब्जियां, यह सब वह धीरे धीरे चुपचाप निकालता और गांव के बाहर बेच देता। शुरुआत में उसे डर लगता था, पर लालच इतना बढ़ा कि डर भी खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में जगदीश चाचा को महसूस हुआ, जानवरों का दाना कम हो रहा है और दूध घट रहा है और अनाज जल्दी खत्म हो रहा है। उन्होंने बाकी नौकरों और परिवार वालों से पूछा, पर कोई कारण नहीं मिला। अब उन्हें हरिया पर हल्का सा शक हुआ, लेकिन पक्की बात नहीं थी। जगदीश चाचा समझदार थे। उन्होंने हरिया को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने चुपचाप कुछ विशेष अनाज के दानों पर लाल रंग का पाउडर लगाकर दानों की बोरियों में मिला दिया। सोचा, जो भी चुराएगा उसके हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। रात को हरिया चुपके से वही दाने निकालने पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ डाले, उसके दोनों हाथ लाल हो गए। उसे लगा कि ये साधारण दाना है, पर रंग देखे बिना ही वह उसे अपनी बोरी में भरकर जाने लगा। अगले दिन सुबह जगदीश चाचा ने सब नौकरों को बुलाया और कहा, जिसने चोरी की है वह अब सामने आए। अगर नहीं आया तो मुझे खुद पकड़ना पड़ेगा। हरिया के चेहरे पर पसीना आ गया। जगदीश चाचा ने धीरे से कहा, जिसके हाथ लाल होंगे वही चोर है। इतना सुनते ही हरिया डर कर पीछे छुपने लगा, लेकिन सभी की नजरें उसके हाथों पर थीं। हरिया के हाथ पूरी तरह लाल हो चुके थे। सब हैरान रह गए। हरिया रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए मालिक, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। जगदीश चाचा ने कहा, हमने तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने विश्वास तोड़ा। लालच इंसान को अंधा बना देता है।